क्योंकि अब ये जिस तरह से एकदम से पहले तो उन्होंने डेडलाइन के दिन कम किए और उसके बाद जिस पर हमने कल भी बात की थी कि इतनी जल्दी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया जो बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर बताया। आपके ख्याल में ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है और इस फैसले के बाद अब PTI के पास ऑप्शन क्या है? जी देखें, ऑप्शन PTI खुद बनाती है, खुद महदूद कर देती है। और हम तो बार बार कह रहे थे कि सियासी जमातें जब बैठती हैं, सियासतदान बैठते हैं तो हल निकलता है। अब भी बिल आखिर मुज़ाकरात होने हैं, ये तातुल ज़रूर आएगा क्योंकि कह दिया। और फैलवाडा की जो बात आपने कही, ज़ाहिर है उसने ये आखिरी फ़िक्रा आपने बोला कि जी ये ख़त लिखेंगे, वो इमरान खान ने भी कह दिया आज कि हम तो बैनुल-अक़वामी तंजीमों के पास जाएंगे। तो और जब से ये फ़ारिग हुए हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अलावा जा कहाँ रहे हैं? अपने लोगों से तो बात करने के लिए तो पहली दफ़ा 26 नवंबर के बाद अब ये कमेटी बना के शुरू हुए थे मुज़ाकरात, और इसकी चौथी नशस्त 28 की मुतवक्को थी। अब चूँकि उन्होंने ऐलान कर दिया और साथ ये भी बनाया कि चूँकि कमीशन नहीं बना रहे, और साथ कहा कि साहबजादा हामिद के यहाँ चूँकि पुलिस चली गई थी तो फ़लाँ है ढिमका है, ठीक बात है, उनका अपना एतराज़ है। उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आपके घरों पर मुज़ाकराती कमेटी के पुलिस क्यों जा रही है। लेकिन जो बात इरफान सदीकी ने जवाब में कही कि आपने कितने रकीक हमले किए प्राइम मिनिस्टर पे, पाकिस्तान के इदारों पे, तो आपको किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम मुज़ाकरात छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम चाहते थे कि ये बातचीत चलती रहे और मुज़ाकरात हों। लेकिन जब आपने ये तय कर लिया कि किसी सूरत में नहीं चलना, और हमारे जवाब का जो आपने भी बताया, इरफान सदीकी ने कहा कि इंतज़ार कर लेना चाहिए था। बिल्कुल इनको बैठना चाहिए और गवर्नमेंट को अब भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो मैं नहीं समझता कि कोई तहरीरी बात कहें कि जी वो लिख के देंगे। जब उनके लीडर ने कह दिया कि नहीं मुज़ाकरात करने तो नहीं करने, लेकिन इनको 28 तारीख को बुलाना चाहिए, अपना जवाब मीडिया के हवाले करना चाहिए ताकि पता चल जाए कि आप कमीशन बना रहे थे या नहीं बना रहे थे। हवा में ना जाएं, चीज़ों को बिल्कुल लाएं ताकि कल को जब दोबारा पटड़ी पे आना हो तो हो सके। क्योंकि जो मामलात हैं मुल्क के, उसमें ये ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम आए, माशी इस्तेकाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कुछ अशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो उनके लिए ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा होती है। बेशक इमरान खान नाराज़ हुए हैं, शायद 190 मिलियन पाउंड की सज़ा उनके ऊपर ज़्यादा असर कर गई, जैसे लोग कह रहे हैं कि वो अपनी अहलिया के हवाले से समझते थे कि बिल्कुल उनको नई सज़ा होनी चाहिए थी। फिर आज हाई कोर्ट में भी उन्होंने नए जज पे अदम एतमाद का इज़हार किया। एक दिन पहले जब वो आके बैठे हैं मंडे वाले दिन, वहाँ खोसा साहब बिल्कुल एतमाद कर रहे थे कि जी बिल्कुल मुबारकबाद दे रहे थे, और आमिर फ़ारूक ने कहा कि नहीं, चीफ़ जस्टिस ने कि आपको मुबारकबाद देनी है तो जाके चैम्बर में दें। और आज उनके वकील सलमान सफदर साहब ने अदम एतमाद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सुनूंगा केस। अब ये तो होता है, जज कभी किसी को अच्छे लगते हैं, कभी किसी को अच्छे लगते हैं। मसला हमारे अदालती निज़ाम का यही तो है अलमिया, कि जब वक्त होता है शफाफ क्रिस्टल तरीके से हम कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि अपनी अपनी पसंद और नापसंद पे चलते हैं। तो इसलिए ये बहस तो चलती रहनी नहीं है, और हमारी अदलिया इसीलिए नीचे से टॉप पे है कि वक्त पे फैसले नहीं होते, कभी किसी को फेवर दे दी जाती है, कभी किसी को दे दी जाती है। अब PTI के नंबर वकला ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में कहते हैं कि जितना रिलीफ हमें आमिर फ़ारूक ने दिया और जितना हमने उनको गंदा किया है, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। वो दर्जनों केसेस हैं जिसमें PTI को हमेशा आमिर फ़ारूक साहब से रिलीफ मिला, लेकिन इनकी अब आप नए जज आए हैं, उन पर भी एतराज़ कर दिया है, जाना भी वहीं है। हो सकता है जब अभी आज इमरान खान को उन्होंने केस दिया है दोबारा 190 मिलियन पाउंड की जो अपील होनी है हाई कोर्ट में, उसके अंदर वो ला रहे हैं वो केस हाई कोर्ट का या लंदन कोर्ट का जो भी है कि जी हमें पता नहीं था और हम नए शवाहिद देंगे। तो मेरे ख्याल में कि जो डीड खुफिया रखने की बात थी वो अब ओपन होगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब ने, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कैबिनेट की 3 दिसंबर 2019 की अप्रूवल से पहले नवंबर में लिख के दे दी थी उस फैमिली को, प्रॉपर्टी फैमिली को, कि भाई आप अपने ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ। तो ये बहुत अच्छा होगा कि कानून की अदालतों में ही सब चीज़ खुलेगी, और वहीं पे लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने मिनट्स जारी किए थे कि ये कानून जब भी अदालत कहेगी तो इसका डी सील कर दिया जाएगा। अच्छा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वैसे भी उधर से तो ऑफर आ रही है कि 25-30 साल के सबूत हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो सारे शवाहिद हर बंदे के रख दें ताकि पता तो लगे ना, वो ये कर दूंगा शिमला वाले में, फलाने में मैं बता दूंगा। भाई बता दें। JF कैनेडी की भी रिपोर्ट अब आएगी, हम और आप पढ़ेंगे। सदर ट्रंप ने कहा है ना कि ओपन कर दें, तो आप भी कर दें, सारी चीजें ओपन कर दें कि जिसका किस्सा कहानी है सब सामने आ जाएगा कच्चा चट्टा। जी अयाज साहब, ये बड़ी ज्यादती की यार PTI ने। हम अंदाजा करें कि वो बेख्तियार लोगों से मुज़ाकरात की भीख मांग रहे थे और आज अचानक कह दिया जी हम मुज़ाकरात ही नहीं करते। जी बात मुझे समझ नहीं आती इनकी ना, कि वो हम बार बार ये वो कर रहे थे कि जी पता नहीं मुसीबत पड़ी हुई इनको,
कि जी मुज़ाकरात हम किसी तरीके से शुरू कर लें, और फिर जिस तरह से आज निकल गए हैं, मुझे लगता है एक और ज़्यादती की पीटीआई ने हुकूमत के साथ। इनको एक फेस सेविंग का मौका मिल रहा था, वो इनसे छीन लिया, ये बड़ी ज़्यादती हुई है। देखें, वो बात ठीक है कि अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, ये वाले नहीं, जो मुज़ाकरात असल वाले हैं वो कामयाब होने हैं। उसकी वजह ये है कि चीज़ें इस तरह से ज़्यादा देर नहीं चल सकती। वो भी बड़ा अच्छी बात है, तफसीलात सारी आनी चाहिए। इतनी देर से हम सुनते जा रहे हैं जी, एक वो बंद लिफाफे की मंजूरी दे दी गई और उसके बाद वो बंद लिफाफा पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को खोलने की इजाज़त ही नहीं है। खुलना चाहिए, पता चलना चाहिए उस बंद लिफाफे में क्या था, मतलब क्यों छुपाते हैं आप। बहरहाल चीज़ें आपको पता नहीं इसी तरह चलती होती हैं इस मुल्क में। और हुकूमत, मुझे समझ नहीं आ रही, वो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि जी 7 वर्किंग डेज़, वो यार क्या दफ्तर में हाजिरी लगानी थी 8 दिन जाके कि जी वो कारोबार दफ्तर का चल रहा है तो फिर ये बात वो पूरे होने हैं। इस तरह की चीज़ों में ये 7 वर्किंग डेज़ कहाँ से आ जाते हैं? मैंने ये भी पहली दफ़ा सुना है ज़िंदगी में कि मतलब क्या आपने उसमें से वो निकालना था बैठ के। 7 दिन का मतलब 7 दिन होता है जब आप मुज़ाकरात के लिए बैठे होते हैं। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ सारी रात मुज़ाकरात चल रहे होते थे जब उनकी हिमायत की ज़रूरत थी, आपने तरमीम करनी थी, वो 26वीं आईनी तरमीम, उस वक्त तो कोई वर्किंग डेज बीच में नहीं आ रहे थे। लेकिन ये चूँकि आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी और आप डरे भी हुए हैं, वो आपके चेहरों से नज़र आता है कि जी आप पता नहीं किस खौफ के आलम में कि पता नहीं क्या होने जा रहा है हमारे साथ। तो इसलिए बेहतर यही था कि यही हुकूमत कुछ कर लेती, लेकिन शायद वो जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है पीटीआई का, वो इनके शायद उससे बहुत ऊपर का है। वो ये रिस्क नहीं ले सकती गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है। ज़ाहिर है ये बस खुद उसका फैसला नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी को भी अलबत्ता इन्होंने आज खुश करने की कोशिश की है। बिलावल साहब को डाल लिया फायर पावर, वो जो कमीशन था उसमें वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाजा आसिफ साहब को भी डाला साथ। लेकिन वहाँ तो चले इन्होंने कोशिश की है कि मामलात इतने ख़राब ना हो। और मतलब आखिर में मैं फैसल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फैसल, आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि सिंध में तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि कल मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुराद अली शाह का सूबा बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इसलिए आज के बाद ये आप यकीन कर लें कि आपका सूबा बहुत तरक्की कर रहा है। जी फैसल साहब, तरक्की के साथ सवाल सामने आ इख्तिलाफात की वजह से कहा जी जी घरेलू इख्तिलाफात की वजह से कहा होगा उन्होंने। देखिए बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात हम कह रहे हैं ना कि नाकाम हो गए, ख़त्म हो गए, इसको आप, ये मुज़ाकरात तो वैसे भी फ़ोटो सेशन थे, यहाँ तो कामयाब मुज़ाकरात की सिर्फ अनाउंसमेंट होनी थी। पर यूँ हम कह सकते हैं कि जो पसे पर्दा होने वाले मुज़ाकरात थे उसमें खलल आ गया, उसमें कुछ जो है रुखना अंदाजी हो गई। वो क्या हो सकती है, इस पे जाहिर सी बात है हम और आप बैठ के एक अंदाजे मफरूज़ों की बुनियाद पे गुफ्तगू कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो इमरान खान से ये कोई इशू नहीं है कमीशन बना देना और नहीं बना देना, ये एक सानवी मामला है। वो जो चीज़ें थी जो इमरान खान से मांगी जा रही थी, इमरान खान को तो सब कुछ देने को तैयार, उनसे क्या मांगा जा रहा था जिस पे वो इमरान खान जो है वो राज़ी नहीं हो पा रहे थे, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या इमरान खान से ये नहीं मांगा जा रहा था कि आपने कुछ अरसे चुप होकर बैठना है? कोई ऐसा आदमी है जिस बात पे यकीन कर ले कि इमरान खान साहब चुप होकर बैठ सकते हैं? या मौजूदा सिस्टम को आप